हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नई कोर्स वीडियो के अंदर। अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ बड़ा हम अचीव नहीं करने वाले, कोई बड़ी गोल के ऊपर काम नहीं करने वाले। हम यहाँ पर थोड़ी बहुत रिफैक्टरिंग करेंगे, मतलब यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग्स को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और हमारे इस वीडियो को यहाँ पर अमेंड करेंगे, क्योंकि हमारी सेक्शन की जो है वो यहाँ पर लास्ट वीडियो होने वाली है। और जो हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत नेसेसरी चेंजेस की यहाँ पर नीड है, बस उन नेसेसरी चेंजेस को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद फाइनली यहाँ पर इस सेक्शन को हम एंड करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमने काम करना है वो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर करना ये कि यहाँ पर जो है चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और अगर यहाँ पर हमारे सॉर्ड और क्यूब की जाने पर हम यहाँ पर अगर चले तो यहाँ पर आप देखें तो साथ साथ जो यहाँ पर हमारे ये दो ऑक्यूलस के जो हमारे ये डिवाइसेस है, हैंड कंट्रोलर्स, ये भी हमें बेसिकली शो हो रहे होते हैं, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इनको जो है बेसिकली टर्न ऑफ कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे यूआई को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, मैनेजर यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ, ओआर कैमरा रेक के अंदर आते हैं और यहाँ आने के बाद जो हमारा ये कंट्रोलर है इसके अंदर चलते हैं, बिल्कुल ये रे। और सेकेंडली इसी तरह लेफ्ट के लिए हमारा यहाँ पर जो है लेफ्ट को यहाँ पर ओपन करते हैं, लेफ्ट कंट्रोलर एंकर, और इन दोनों को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके और इनको जो यहाँ से मैं टर्न ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें यहाँ पर वर्क करेगी, बस ये जो है हमें यहाँ पर शो नहीं होंगे, बाकी सब जैसा चल रहा है वैसा ही हमें यहाँ पर ये शो होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, सेकेंडली करना ये कि यहाँ पर जो है यूआई के अंदर चलते हैं और हमारा जो ये स्कोर है, स्कोर को यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर देखिए ये इवेंट कैमरा हमारा यहाँ पे मिसिंग है, तो इस इवेंट कैमरा को यहाँ पर ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या कहती है सेंटर आई एंकर जो है इसको यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, ताकि जो है ये इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये रेंडर हो सके और ये हमें शो हो सके। उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा क्या करना है, दूसरा हमने करना ये है, और हमारे जो यूआई टाइमर है उसके अंदर भी ये चीज अप्लाई कर देते हैं हम, सेंटर आई एंकर को लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फाइनली इसको जो है यहाँ पर हम ये भी टर्न ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, करना हमने ये कि यहाँ पर जो है हमारे थोड़ा बहुत साउंड्स के वाले से यहाँ पर थोड़ी बात करनी, तो साउंड्स के अंदर चले तो यहाँ पर अगर मैनेजर के अंदर यहाँ पर हम आते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑडियो मैनेजर के अंदर यहाँ पर देखिए स्लाइस साउंड है, गन साउंड है, म्यूजिक थीम है, ये बटन क्लिक साउंड की हमें नीड नहीं है। वैसे बटन क्लिक साउंड बेसिकली जो यहाँ पे गन फायर करने के लिए बटन प्रेस कर रहे हैं उसकी यहाँ पे क्लिक है, तो यहाँ पे इसके हमें नीड नहीं है, इसको वैसे ही एडिट कर देंगे। म्यूजिक थीम हमारे यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, ईच एंड एवरी टाइम वर्किंग फाइन गुड है। गन साउंड का क्या सीन है, गन साउंड का सीन ये है कि गन साउंड जो जब भी हम गन फायर करेंगे तो हमारी ये साउंड यहाँ पे से निकलेगा और ये चीज यहाँ पे हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है। अगर यहाँ पर हम इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम देखिए गन विद शूटिंग, इसके अंदर यहाँ पे मैं चलूँ तो ये नोजल के अंदर यहाँ देखिए यहाँ गन साउंड इस गन के ऊपर इजीली अटैच हुई हुई, और ये जहां गन होगी वहां पर ये साउंड जब भी होगा तो ये वर्क करेगा। हमें जो यहाँ पर काम करना है वो थोड़ा सा यहाँ पर काम करना है हमारे उसके लिए स्लाइस साउंड के लिए। स्लाइस साउंड के लिए क्यों काम करना है, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम स्लाइस कर रहे हैं बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जो है वो साउंड उसका यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्लाइस कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के साउंड को यहाँ पर निकलना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा काम करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी स्लाइसर जो हमारी ये गेम ऑब्जेक्ट है, स्क्रिप्ट है सॉरी, इसके अंदर यहाँ पर हम चलते हैं और इसके अंदर आने के बाद जो हमारे बिल्कुल वाइब्रेशन के ऊपर यहाँ पर आने के बाद जो मैं इसको इस तरीके से कोड करूंगा कि जहां भी गले वो हमारा पर्टिकुलर गेम ऑब्जेक्ट जो स्लाइस हो रहा है जहां भी मौजूद है, ऑडियो की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे सेट हो जाए और फिर वहां से जो हमें साउंड वहां पे शो हो। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे वजह साउंड में कहीं से प्ले कर सकता हूँ, तो मैं वहां से प्ले करने की पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे की लॉजिक है कि अगर एक दफा यहाँ पे मैं आपको ये स्लाइस साउंड को यहाँ पे शो करवाऊं और एक दफा हम चलते हैं यहाँ पर ये स्लाइस साउंड को मैं प्रेस करूं तो यहाँ पे देखिए ये स्पेटियल बैंड जो है इसका ये 3D के ऊपर सेट हुआ है। मतलब क्या है, ये 3D साउंड यहाँ पे हमारा ऐसा वर्क करेगा। 3D साउंड से मुराद ये कि जहां पर इसका जो साउंड इफेक्ट है वो चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के हिसाब से वो हमें अफेक्ट करेगा, उसकी लिसनिंग के ऊपर हमें अफेक्ट करेगा। इसलिए जहां पे गले वो स्लाइस हो रहा है वहीं पे अगर ऑडियो मैनेजर उसका मौजूद है तो ये ज्यादा बेहतर है। और उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑडियो मैनेजर। अच्छा जी, अब यहाँ पर बेसिकली मैंने किया यहाँ पर जो किया ये है कि यहाँ पर मैं इसको कहा कि ऑडियो मैनेजर और इंस्टेंस, ऑडियो मैनेजर की स्क्रिप्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर चलते हैं हमारे ऑडियो मैनेजर के ऊपर, यहाँ इसकी स्क्रिप्ट को यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर ऑलरेडी जो यहाँ पे मैंने सिंगलटन पैटर्न भी यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ चारों म्यूजिक जो है यहाँ पर ऑलरेडी एड हुए रेफर हुए और ये सिंगलटन पैटर्न यहाँ पे मेरा क्रिएटेड है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे स्लाइसर के अंदर, मैं इसको कहा कि इसके अंदर जो स्लाइस साउंड है उसकी जो पोजीशन है उसको इक्वल, उसकी पोजीशन को इक्वल कर दो किसके, ऑब्जेक्ट जो स्लाइस हो रहा है उसकी पोजीशन के। तो जो भी ऑब्जेक्ट स्लाइस हो रहा है उसकी जो पोजीशन होगी वही पोजीशन हमारे स्लाइस साउंड के पोजीशन के बराबर इक्वल हो जाएगी, दोनों की पोजीशन एक जैसी जाएगी। और जैसे ही ये पोजीशन इनकी इसकी पोजीशन पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो स्लाइस हो रहा है, आने के बाद मैंने कहते हैं ऑडियो मैनेजर डॉट इंस्टेंट डॉट स्लाइस डॉट प्ले, और यहाँ पे आके मैंने स्लाइस साउंड को क्या किया, यहाँ पर प्ले कर दिया, सिंपल। अब इसको यहाँ पर हम सेव करते हैं, यूनिटी के ऊपर चलते हैं, चेक कर लेते हैं कि कोई एरर वगैरह यहाँ पर तो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, अब सेकंडली यहाँ पर एक और सवाल आता है कि इनिशियली हमने जो यहाँ पर हमारे ऑक्यूलस टच को जो यहाँ पर हमने टर्न ऑफ किया था, इनको टर्न ऑफ क्यों किया। बेसिकली टर्न ऑफ करने की वजह ये ताकि जो गेम हमारा यहाँ पर कोई प्रोटोटाइप ना लगे, कोई ऐसे
डिजाइन ना लगे, एक प्रोफेशनल गेम लगे, क्योंकि जब भी प्रोफेशनली आप इस चीज को कोई गेम खेलते तो वहां पर कोई लूप होल नहीं होता, वहां पे कोई ऐसा कुछ नहीं होता। तो वीआर के अंदर जब हमें यहाँ पे एक वीआर के अंदर हमारे दिमाग में सामने सीन दिखाया जा रहा है कि आपके हाथ में एक गन है और आपके दूसरे हाथ में स्वॉर्ड है, तो वहां पर फिर कंट्रोलर्स का दिखना कोई बात नहीं बनती। हाँ, कंट्रोलर्स आपके हाथ में ये फैक्ट है, उसको हम बदले, उसके बदले में यहाँ पे मैं असली गन और तलवारें चला सकता। पता चला कि जब आपने गेम खेला है तो आपके सामने कोई दोस्त वगैरह या कोई टीचर्स वगैरह बैठे तो वो खत्म हो चुके हैं, सब मरे पड़े हुए, आपकी पूरी फैमिली खत्म हो गई क्योंकि भाई सच में गन तलवारें चल रही है, तो वो नहीं कर सकते। तो एक्चुअल फैक्ट के अंदर हमें हाथ में तो वो रखना पड़ेगा, जैसे हमने वीआर पहना हुआ है, लेकिन वीआर और कंट्रोलर का बेसिकली काम ही है कि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एक रियल फील दे। तो उसके लिए जब हम एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है तो वहां पर सब कुछ हाथ में जो है वो रियल लगना चाहिए, तो सब हाथ में कंट्रोलर से दिखने चाहिए ताकि प्रोफेशनल फील यहाँ पर आए और ये ना लगे कोई प्रोटोटाइप गेम बनाई हुई, प्रोफेशनल गेम लगे, ताकि आप किसी को गेम दिखाओ या कुछ करो तो एक रियल फील वहां पे वो आपको शो करवाए। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सबको सेव कर लेना है परफेक्टली। फिर चलते हैं यहाँ पर आपने बिल्ड सेटिंग्स के अंदर आना है, लॉबी आपका यहाँ पे होना चाहिए, गेम वन आपका यहाँ पे होना चाहिए, सारी चीजें आपकी इस तरीके से सेट है। अपने के लिए वो वीआर हेडसेट को यहाँ पे कनेक्ट करो, डिफॉल्ट डिवाइस के अंदर, मैंने अब तक कनेक्ट नहीं किया हुआ, डिफॉल्ट डिवाइस के अंदर उसको अटैच करो, बिल्ड करो और फिर अपने गेम को यहाँ पर आप एंजॉय करो। ठीक है जी, हमारे सेक्शन को हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारा पूरे सेक्शन के अंदर जो यहाँ पर हमने हमारी स्वॉर्ड्स एंड पिस्टल्स की पूरी यहाँ पर गेम जो यहाँ पर हमने क्रिएट कर ली, जो सैबर एक बहुत मशहूर गेम था, उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप टाइप एक इसकी कॉपी गेम हमने यहाँ पर क्रिएट करी है अपने एक स्टाइल में, अपने तरीके से, अपने एक फील, क्योंकि सैबर जो था वो बिल्कुल एक अपने गेम डिजाइन है, उसका अलग गेम मैकेनिक्स है, इसके अलग गेम मैकेनिक्स है। लेकिन क्या होगा कि आप जब भी इस गेम को खेलेंगे तो आपको एक मजा आएगा, एक फील आएगा, और यही मोटिव था इस सेक्शन को बनाने का कि जब आप इसको कंप्लीट करने के बाद जब आप खुद ही के लिए वीआर हेडसेट को एंड ऑफ द सेक्शन जब वीआर हेडसेट को पहन उस गेम को एक्सपीरियंस करें तो आपको खुद इस गेम को खेलने का मन हो और आपको हो कि हाँ नहीं यार गेम खेलने मजा आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ अच्छी चीज बनाई है। ठीक है जी, तो हमारे इसको यहीं तक रखते हैं, मिलता है किसी और सेक्शन के अंदर, किसी और कोर्स के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज।